ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको सर सैयद के चमन ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉल में, जहां 13 मार्च 2023 को एडू हब इंस्टीट्यूट की जानिब से जश्न खुसरो के उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरा प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ। हॉल के प्रोवोस्ट रहे प्रोफेसर डॉक्टर हशमत अली खान साहब, सीनियर हॉल मॉनिटर रहे अदनान जैदी साहब, मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डॉक्टर मोहम्मद तारिक उमर साहब, मुशायरे के कन्वीनर रहे मोहम्मद फैसल साहब। मुझे हुक्म हुआ है कि उनको ज़रा बदल करके अभी इस रवायत को तोड़ दिया जाए, सीनियर जूनियर के क़ैद को ख़त्म करके, चूँकि जिस शायर के हुजूर पहुँचना चाहता हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पता नहीं, गिनती नहीं कितने मुशायरों में वो अपनी शायरी पेश कर चुका है और कितने लोग उसके फ़ैन हैं, कितने लोग उसे जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और गिरदानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो गहवारे सर सैयद के चमन का एक फूल है, अलीग है। मेरी मुराद जनाब हाशिम फिरोजाबादी से इन 4 मिसरों के साथ है कि वो बदनसीब हैं जिन्हें गम नागवार है। गम तो दलील रहमत परवरदिगार है, गुंचा है, गुल है, सब्जा है, अब्रे बहार है, सब जमा हो चुके हैं, हाशिम तेरा इंतज़ार है। आइए इस्तकबाल करिए हाशिम फिरोजाबादी का। कोई बात थोड़े नहीं कि बच्चों को छोटा माइक दिया जाए, भाई बच्चों बड़ों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, सबको वही देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि अपनों के बीच जब कोई आता है कैसा लगता है ये आप महसूस कर सकते हैं। मेरे सब भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। हाज़रीन, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तारिक भाई से गुजारिश की, मुझे जुबैल मुशायरा है, परसों मेरी फ़्लाइट है कल दिल्ली से जुबैल रियाद, सिर्फ इस वजह से मैंने थोड़ी बेतरतीबी मैंने गुजारिश की, मेरी आपने गुजारिश कबूल कर, उसके लिए शुक्रिया। इजाज़त है? इजाज़त हो? मतलब यूँ सुने कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ मैं। ये मोबाइल रोक लीजिए प्लीज़, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए भाई प्लीज़। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। बस मैं चाहता हूं कि नहीं, ये मोबाइल बंद करना प्लीज़ आप लोग। आप मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप वीडियो बनाएंगे, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी ना, आप कॉमन हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं उससे। तो मैं शुरू होता सुने कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, आप मुझे ज्यादा ध्यान से ना सुने। मैं अलीग हूं, इसका मतलब जो कर रहा हूं अच्छा ही करूंगा, मैं तो अलीग हूं इसलिए ना। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। सुनिएगा मतलब, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, आप मेरे मिजाज से वाकिफ। ये जो खाली कुर्सियां देख रहे हैं आप, ये भी तालियां बजाएंगी, ये मेरा रूस का है, आपको तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं आपको। मैं चाहता सिर्फ ये हूं कि आप जो लोग हैं मेरे हिस्से में, तो मुझे थोड़ा दुआओं से सुने। खास तौर सुनिएगा, मतलब पेश करता हूं, पेश कर सुनिएगा कि न दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा,
मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो तारिक भाई, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बस में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा। आप बहुत अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूं खुदा से आप ऐसे ही हंसते रहें, मुझे इस पे कोई आता नहीं, लेकिन अल्लाह इतनी सलाहियत और दे, हमें हंसना कहां है। तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुन ले के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो अल्लाह आपको सही, इंटरनेशनल तो आप हैं माशाल्लाह से, मुझे इल्म है जो मेरे सामने जो सामईन है मेरे भाई हैं वो सब इंटरनेशनल हैं। अल्लाह आपको बदनजर से बचाए। सुनिएगा, न दुश्मनी, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आए। एक मतलब और सुने कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। मैं अपने आप को आप में तलाश कर रहा हूं। जब कनाडा में मुशायरे होते थे एथलेटिक ग्राउंड में, मैं ऐसे ही आपकी तरह सुनता था। बहुत शुक्रिया। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। एक गजल के चंद शेर और सुनाता हूं, गजल के नाम पे 2-3 शेर सुने। हम वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं, खास तौर सुनिएगा, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। एक मतलब आजकल मैं एक नई गजल पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप लोग के बीच पढ़ूं, मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब सुने। शौरा के नाम थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूं, हालांकि आधी सफ किसी जरूरी काम से गई हुई है। मतलब सुनिएगा, पेश करता हूं, इजाजत है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, वो लेंगे इंशाल्लाह। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। अगले शेर पे आप सब बेदार हो जाए इंशाल्लाह। भैया 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 बैठ जाइए, चाय वाले भैया बैठ जाइए। हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं होता चाय बनाने। बैठा थोड़े थोड़े बैठा दीजिए प्लीज। सुनेगा समात फरमाता, और तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से, तारिक भाई तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। अगले मिसरे पे आपको लगे कि आपके सामने गली खड़ा है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, ये राहे इश्क है।
वो ईरान गए हुए हैं जी। मैं हाजिर करता हूं। आप अल्लाह आपको सलामत रखी, आपकी मोहब्बतें ही हैं मेरे साथ, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत अल्लाह सलाम। देख, यही तो जुमले हम चाहते हैं अलीगढ़ से, और चाहते ही क्या है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। अच्छा सुना रहा हूँ। अच्छा, ये शौरा इकराम है वो मुझे दाद नहीं देते हैं, उसकी वजह है, मैं भी नहीं देता तभी। अच्छा, अब मैं उनको क्या डिस्टर्ब करूं, जाहिर से जिनको सुनाने आया हूं मैं उनको तो मेरी शायरी हिफ्ज़ याद है, तो उनको बार बार उनको क्या कनेक्ट करूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। अगर मिसरा लग जाए तो मुझे लगे कि मैं अलीगढ़ में खड़ा हूं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? नहीं, आर्ट्स फैकल्टी का नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। एक गजल की चंद शेर और सुनाता हूं, सुने खास तौर से, मतलब समात फरमाए कि देखिए, मैं तरन्नुम में इसलिए नहीं सुना रहा हूं आपको कि उसमें वक्त ज्यादा लगता है, बार बार मिस रिपीट होता है जी। मतलब सुने जी जी बिल्कुल। आइए आ गए आप, आइए, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, तशरीफ रखिए। मतलब सुनिएगा, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। गजल या अच्छे शेर आवाज के मोहताज नहीं होते, या फिर मैं यूं कहूं कि मेरा इदारा आवाज नहीं सुनता। बहुत शुक्रिया। तो मुझे मालूम है कि आप आवाज नहीं, आप शायरी सुनते, इसलिए मैं कुछ शेर आपको तहत में सुना। सुनिएगा, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना। अगर आप मुशायरे में हैं तो दाद दे सकते हैं, कोई आफत थोड़ी। ऐसा लग रहा है मुशायरे से कोई मतलब ही नहीं, आपको दाद दे सकते हैं। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। थोड़े मैं आपको ईमानदारी से, जब मैं काम कर रहा हूं तो आप भी थोड़े से ईमानदार रहें कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना। तब एक शेर आपको गजल के नाम पर सुनाता हूं कि वो खत तुम्हारा, कि फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। समात फरमा, जैसा आप लगातार चाहते हैं तो मैं तरन्नुम में 2-3 शेर पढ़ देता हूं, इजाजत है? मैं ये आपको वो सब सुना रहा हूं जो आपको मुशायरों में यूट्यूब पर नहीं मिलते, वो अशार सुनाने की कोशिश कर रहा हूं जी। अल्लाह करे आपके मोबाइल में वायरस आ जाए, जो लोग वीडियो बना रहे हैं
सुनेगा। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएं। एक शेर पढ़ता हूं, मेरी क्या जरूरत के मैं दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, लेकिन आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, सुनिएगा। कह दो सैयाद से, कह दो सैयाद से कतरे ना परों को हरगिज। वाह, अगर मैंने आपको गजल के नाम पर कुछ सुनाया है तो सिर्फ ये शेर सुनाया है। कह दो सैयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाए, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। थोड़ी सी को कम कीजिए, ज्यादा थोड़ी सी कम कीजिए। हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जा, सुनना, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला। एक मतलब और सुनाता हूं, सुनेगा। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। देखिए, मैं अर्ज कर दूं, मैं ऐसा नहीं कि अब अपनी मार्केट वैल्यू देख रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मैं मेज़बान हूं, मैं अलीग हूं, तो मुझे इल्म है कि कितना वक्त मेरे हिस्से में। सभी मेरे लिए काबिल एहतराम लोग तशरीफ़ रखते हैं। एक नज़्म का हुक्म दिया है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरे सामने बड़े भाई तशरीफ़ रखते हैं, उज़ैफ़ा यहाँ मौजूद नहीं है, बट्टू भाई आए हैं, जिनका हुक्म था। तारिक भाई की मोहब्बतें
और अगर मैं नहीं आता तो अपना नुकसान करता, आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा है कुछ नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। हाँ सुनिएगा, वाह, सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान, अगले मिसरे पे लगे कि तूफान उठ गया, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप फ्रेम बना रहे हैं ना, उसमें मेरा नुकसान हो रहा है। ये नज्म आपको मिल जाएगी, जब यूट्यूब पर है तो रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है। सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। 2018 से 2023 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। मेरा कुछ नहीं है, जो इस इदारे ने दिया है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग, थोड़ी सी बेदारी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। 2 मिसरे पढ़ूंगा, मुझे एतमाद है मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपकी दुआएं मेरे साथ सफर करेंगी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो हमको हुक्म देता है कि हर मजहब का एहतराम करो। आज मिजाज बन गया, हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलो मुशारा हो गया। जो आपने सिखाया मैं वो आप तक पहुंचा। तायीद करना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। बड़ा मेरा प्यास आपको लग रही है। खालिद भाई जिंदाबाद। मैं जब मैं पढ़ा, जब मैं शुरू हुआ था, मैं आग की तपिश आसपास तक पहुंचती है। नहीं गलत कह रहे हो तो बताइए। मैं जल रहा था अचानक बुझा दिया मुझको। आर्ट्स फैकल्टी याद है। मैं जल रहा था अचानक बुझा दिया मुझको। खबर मिली है कि उसने भुला दिया मुझको। हरे भरे हुए एक पेड़ की तरह था मैं। आप बेतरतीब बोल रहे हैं, गलती आपकी नहीं, बेतरतीब बोल रहे हैं। हरे भरे हुए एक पेड़ की तरह था मैं। तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको। वाह। हरे भरे हुए एक पेड़ की तरह था मैं। तुम्हारे गम की तपिश ने सुखा दिया मुझको।
जब मैं शुरू हुआ तो मैं चाहता था खालिद भाई यहाँ मौजूद रहें। खालिद भाई आ गए, मैं बंद पड़ता, सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अज़ानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। मुझे एक स्टैंजा पढ़ना है। जाहिर सी बात है हमारे इस मुल्क में और भी मजहब हैं जो मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम उनसे भी सीखना चाहिए। मैंने अर्ज किया, मैं उनको उम्मती हूं जिसने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। जिसके रसूल ने यह कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, तो उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। मुझे एक बंद पढ़ना है और सिर्फ गुजारिश ये, अगर कुछ अछूता सा हो तो मुझे सदाएं आपकी तायद होना चाहिए। सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, वाह, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। वाह वाह वाह, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। बहुत शुक्रिया। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक दो शेर का और हुक्म है, वो और आप तक पहुंचा तो सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, दो शेर पढ़ना है। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। मैंने एक बार नहीं कहा तालियां बजाइए, वरना मुशायरों में तालियों के पहाड़ खड़े करता हूं, ये मेरा रोज का काम है। खास तौर से आपकी ताईद मांगता हूं, 2 मिसरे पढ़ूंगा। अगर मैंने यहां अलीगढ़ तक का जो सफर किया है, अपने इस इदारे तक पहुंचा हूं, सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने आया हूं। सुनना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, ताईद करना। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे। लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम। जनाब हाशिम फिरोजाबादी जो शायरी पेश कर रहे थे,
इसे कहते हैं पैगाम की शायरी। भाई साहब, अभी कई फिल्में देखनी है, जाइए मत। ये पैगाम की शायरी थी। अगर इनका एक भी मिसरे पे आप अमल कर दे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इन्होंने, हाशिम भाई ने कहा कि हमने बेदार कर दिया है, लेकिन ये बेदारी यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क़यामत तक ज़िंदा रहना है तो क़यामत तक बेदार रहना पड़ेगा। इसलिए आने वाले लोगों के लिए भी बेदारी ज़रूरी है। आइए इस शहरी सफ़र को फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, और जश्न खुसरो के उन्वान से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया। नए नए शोरा को इसमें मौका दिया गया और उन्होंने अपनी शायरी से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएँगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से।